व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही सीरियस वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो छोटी सी भी गलती कर चुके हैं, उन्हें पता भी नहीं है। बिकॉज एक बात क्लियरली बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉर्म रिजेक्ट करने में 1 मिनट नहीं लगता और सेकंड चांस वो किसी को नहीं देते। ये बात क्लियरली माइंडसेट में बिठा लो। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जिसके बाद अगर आपने वो गलती कर दी है और सबमिट कर दिया तो करेक्शन विंडो का भैया बहुत बेसब्री से इंतजार कीजिए। अगर ठीक नहीं करोगे तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगा। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक तो बच्चों ये है, अगर आप कैटेगरी वाले बच्चे हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने गलत फॉर्मेट वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया। बेसिकली आपका 31 मार्च के बाद का अपडेटेड होना चाहिए ना, ओबीसी एनसीएल वगैरह सबका, ईडब्ल्यूएस वगैरह सबका तो अपडेट होना चाहिए। एससी एसटी में कोई खास अपडेट का दिक्कत नहीं होता है, बट उसमें भी अपडेट कराना तो अच्छा रहेगा, ऐसे कोई जरूरत नहीं होती उनको। तो अगर अपडेटेड नहीं है, जिस फॉर्मेट का उन्होंने बोला है, सेंट्रल लेवल का उन्होंने बोला नहीं है, फॉर्म ये नहीं कि जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट करेंगे सीधे कि आपको नहीं लेंगे, आपने गलत सर्टिफिकेट कैसे सबमिट किया। इट इज काइंड ऑफ पनिशमेंट कि आपको लेंगे ही नहीं कॉलेज में। फिर पहला तो ये होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई भी गलती आप गए। सेकंड, आपकी डिटेल्स अगर मैच नहीं है, आपके पापा का नाम 12th में कुछ और था, आपने सीवीटी में कुछ और लिखा, आपने सीएसएस में कुछ और लिख दिया, हर तरफ कुछ अलग अलग लिख दे रहे हो, हर जगह गलत किया, गए। एक आधा मिस्टेक है कि एड्रेस वेड्रेस अलग है तो बच जाते हैं कि एड्रेस भैया वहां अलग था यहां अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट बाप का नाम, आपका खुद का नाम, उसकी स्पेलिंग कहीं और पे कुछ और है, सीवीटी फॉर्म में कुछ और लिख दी थी, सीएसएस फॉर्म में फिर से कुछ और लिख दी, तो वो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट कर सकते हो। उनके पास राइट है इस चीज के लिए, है ना। कर चुके हो अगर ऐसी गलती तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और एक बात और जान लेते हैं कि भैया वो एक बहुत ही कॉमन डाउट आ रहा था बच्चों का, वो ये था कि अगर आपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट नहीं किए, देखो एक बात बहुत क्लियर है कि डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके ही डालना होता है, इट इज एडवाइज। अगर आपने नहीं भी सेल्फ अटेस्ट किया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब करेक्शन विंडो आए तो सेल्फ अटेस्ट करके डालिएगा। लेकिन इस बार जो गाइडलाइंस आई थी, जो सीवीटी सीएसएस के फॉर्म में ब्रोशर में जो पहली कुछ लाइंस थी, वहां पर सेल्फ अटेस्ट अगर मेंशन था, किसी को वो मिला है, तब तो बेटा फिर उनके पास पूरा मौका है कि वो आपका पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि सेल्फ अटेस्ट नहीं किया है, सिर्फ इस बेसिस पे। बिकॉज कुछ जगह मैंने ऊपर से एक बार देखा था, मुझे दिखा नहीं कि सेल्फ अटेस्ट का ऑप्शन कहीं पे लिखा है। तो अगर उन्हें नहीं लिखा सेल्फ अटेस्ट करने के लिए, करना तब भी होता है, डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट किया जाता है, बट अगर उन्हें नहीं लिखा तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं करेंगे, ये बात के निश्चिंत हो जाओ। क्योंकि अगर बहुत से बिना सेल्फ अटेस्ट किए डाल दिया है, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार शायद ब्रोशर में मेंशन नहीं किया है, वो करना भूल गया, क्या हो गया, शायद आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और बाकी कुछ डिटेल्स अगर आपने गलत डाल दी, अलग अलग डिटेल्स है, भैया ये गलत है, 12th की मार्कशीट गलत डल गई है वगैरह, तो उसके लिए करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन चेंज जरूर करना बेटा, छोड़ मत देना। अगर आपने ये मौका गवा दिया ना ठीक करने का, तो कोई बचा नहीं पाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कैंसिल होने से, ठीक है। वो एक पल नहीं सोचता, कोई सेकंड मौका नहीं, कोई मेल नहीं आएगी कि भैया कैंसिल हो गया एडमिशन सीधे कैंसिल। तो 36 बार जाके रीचेक करो अपने फॉर्म को, कोई भी गलती, कोई भी मिसमैच आपके एडमिट कार्ड में, आपके आधार कार्ड में कुछ भी मिसमैच है किसी भी चीज से, तो उसको करेक्ट करना करेक्शन विंडो में। करेक्शन विंडो कब आएगी उसकी डेट में आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। बाकी प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। और प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, पूरा एल्गोरिथम मैंने समझा दिया है, जाकर चेक कर लो, कमेंट में पिन कर दिया है लिंक को, सब उसको देखकर जरूर 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 अपना रिसर्च शुरू कर दीजिए। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी आंसर की कुछ दिनों में आती ही होगी। ऑल द बेस्ट।